जमहूरियत के भी बहुत बड़े बड़े दावे करते थे। अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो ये तो इब्तदा भी नहीं हुई है। अभी तो एक पहला जलसा है जो गुजरांवाला में हो रहा है। आप इतने हवास बाख्ता हो गए, क्या आप सियासत नहीं समझते? क्या सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है इस मुल्क में? क्या जलसा करने पर पाबंदी है? 31 दिसंबर से पहले झाड़ू गिर जाएगा और 20 फरवरी तक सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे। उसने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि जो भी मुंतखब हुकूमत होगी फौज उसके साथ खड़ी होगी। उन कुव्वतों को भी कहना चाहता हूँ जो इनके पुष्ट पर खड़ी होती है, अगर आपने भी अपना मुस्तकबिल का खैर देखना है तो इनके पुष्ट से हट जाओ। अगर आप गैर मुतनाज़ा रहना चाहते, अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे मुल्क में मुतनाज़ा न बने, वो कौमी इदारे कहलाएं, तो फिर आपको कौम के सामने एतराफ करना होगा कि इसको लाने में हमारी गलती थी, धांधली हमारा जुर्म था और हम इस पर कौम से माफी मांगते हैं। इतना आसान नहीं है कि आपने हमें तरने वाला समझ लिया है। जब चाहो आप समझते हैं कि हम उसको निगल सकेंगे, याद रखो हम तरने वाला नहीं, हम लोहे के चने साबित हों। पीडीएम के तहत मुल्क में जो बड़े बड़े जलसों, रैलियों और मुजाहरों का ऐलान किया गया है, इंशाअल्लाह हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जैसे जैसे पीडीएम का जलसा करीब आता जा रहा है, वैसे ही ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अब खबरें ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के वर्करों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। कुछ वर्करों को हिरासत में भी लिया गया है। जो इंतजामिया है वो कंटेनर्स को इस वक्त कॉन्फिस्केट कर रही है और जगह जगह रुकावटों का एहतमाम कर रही है। प्रिंटर्स को खबरदार किया गया है कि होर्डिंग्स और जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं वो अपोजिशन के लिए मत बनाएं। और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे आज इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट के बाहर हेल्थ वर्कर्स, पोलियो वर्कर्स और जितने भी हुकूमती मुलाजमीन हैं उन्होंने अपना एक धरना किया और रेड जोन के अंदर वो दाखिल हो गए। उनके मुख्तलिफ मुतालबात हैं, मगर उनका ये कहना है कि उनकी सैलरीज जो हैं वो नाकाफ़ी हैं, उनकी पेंशन्स नहीं आ रही। बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर उन्होंने यकजा होकर एहतजाज किया है। ये तमाम दबाव जो है हुकूमत के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, मगर हुकूमत ने FIRs भी दर्ज की हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के खिलाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों के खिलाफ हो। अब सवाल ये है कि जो 16 अक्टूबर को जलसा गुजरांवाला में होना है, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इस पस मंजर के अंदर किस किस्म का दबाव होगा इस जलसे के ऊपर और किस किस्म की गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। इन्हीं मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दलीप अब्बास साहिबा। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। हाफिज हुसैन अहमद साहब का ताल्लुक JUI फेस से है, वो अपनी जमात के मरकजी तर्जुमान हैं, हमें क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं। और गुजरांवाला से आ रहे हैं मियां जावेद लतीफ, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है जो 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से बनी है, और वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के चेयरपर्सन भी हैं। सबसे पहले हाफिज हुसैन अहमद साहब, चूंकि मौलाना फजलुर रहमान भी इस जलसे को लीड करेंगे, क्या ये जलसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इसलिए चूंकि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, हिरासत में कुछ वर्करों को लिया गया है और एक खदशा भी है कि कोरोना भी फैल सकता है और बड़ी जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं उसके अंदर ये वबा फैल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहतरमा, बुनियादी तौर पर किसी भी जगह पर किसी इवेंट, किसी भी कारकर्दगी के बाद ही उसका तयन किया जाता है। मैं कोयटा बैठा हूँ, यहाँ 35 में ज़िलज़िला आया था, तो उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स कोई महीना 1.5 महीने तक महसूस होते रहे। ज़िलज़िले के बाद तो आफ्टर शॉक आते रहे हैं, ज़िलज़िले से पहले बिफोर शॉक्स नहीं आते। लेकिन हमारे गुजरांवाला जलसे की ख़ास बात यह है कि अभी तक जलसा हुआ नहीं है, काफ़ी दिन जो बाकी हैं और उसके जो बिफोर शॉक्स है वो महसूस किए जा रहे हैं।
اور اس میں آپ دیکھیے کہ کورونا بھی پہنچ گیا اور پکڑ دکڑ بھی شامل ہے، غداری کے مقدمات ایسے قرار بنائے گئے ہیں کہ جس میں ایف آئی آر والا ہی نامعلوم اور مسنگ پرسن میں شامل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ یہ جلسہ ہو بھی پائے گا 16 اکتوبر کو؟ نہیں، کامیابی کی دلیلیں پہلے سامنے آ رہی ہیں. جلسے سے پہلے جو سراسیمگی ہے، جو پریشانی ہے، اور پھر یہ جناب فارغ ہونے کی بات کر رہے ہیں. زلفی بخاری بھاگ گیا ہے، ممتاز ترین صاحب جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں، تو اب تو بستر بوریا سمیٹ رہے ہیں. ویسے بے روزگار ہونے والے ہیں. جناب عمران بھائی صاحب جو ہے وہ بنگ کی کاش کے تجربات کریں گے. شیخ رشید نے ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ وہ جھاڑو لے کر جھاڑو دیں گے. بہرحال کوئی نہ کوئی کام تو کرنا پڑے گا لوگوں کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آفٹر شاک سے پہلے آفٹر شاک سے پہلے جو صورتحال ہے وہ اس کے لیے تیار ہے. اور پھر گوجرانوالا بھی وہ شہر ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پر ایک مظاہرے کا لاہور سے آنے والے پہنچے تھے، اور اس وقت کے جو ہے آرمی چیف جناب کیانی صاحب کو درمیان میں کودنا پڑا تھا، اور معاملات آپ کو یاد ہوگا ججوں کا تھا، پوری قوم کے سامنے ہے. اب بھی گوجرانوالا وہی شہر ہے، پہلوانوں کا شہر ہے. جی ہاں، پہلوانوں کا شہر ہے. اور پھر اس وقت ابا جو ہے وہ بھی گوجرانوالا کی کسی دیہات کا ہے. تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور ہمارا انتہائی جلسہ جو ہے وہ پرامن رہے گا. یعنی حافظ صاحب آپ بھی پھر امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہے ہیں گوجرانوالا کے جلسے کے اندر، وہاں سے اشارے کا انتظار ہو رہا ہے آپ کا بھی؟ دیکھیے، انگلی کا ہم انتظار نہیں کر رہے. جس کی انگلی سے آیا ہوا ہے وہ اپنی انگلی واپس نکال لے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اور اس بات کا اعتراف خود کیا ہے جناب ان لوگوں نے کہ جناب یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہ تو چودھری شجاعت اور پرویز الہی اس بات کی شاہد ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سے غلطی ہو گئی ہے، بین الاقوامی دباؤ تھا. اور اب میں آؤں گی حافظ صاحب، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب نے کہا ہے. اندلیب صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں. یہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں سینکڑوں کے حساب سے، کیوں نہ اچھا ہوتا، چونکہ آپ لوگوں نے بھی اتنا احتجاج کیا اور ماشاءاللہ بڑا لمبا اور اچھا طویل احتجاج کیا، کہ آپ ان کے ساتھ مل بیٹھتے، آپ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ان سے کراتے، اور جو جلسہ ہوتا وہ پرامن ہوتا، تو آپ کی بھی حکومت کی واہ واہ ہوتی کہ دیکھیے یہ ایسی حکومت ہے جو دوسروں کی فریڈم آف ایسوسیشن میں یقین کرتی ہے. شکریہ منیزے. کل میں پروگرام میں تھی ندیم ملک صاحب کے، تو وہاں یہی سوال ہوا کہ جی مریم نے کہہ دیا کہ گھر سے نہ نکلنا اور کسی اور گھر میں سونا اور یہ اور وہ. تو میں نے وہاں بھی سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیں کہ کہاں کس کو پکڑا گیا ہے، کوئی بتائیں، کوئی ایف آئی آرز دکھائیں جیسے ہم دکھاتے تھے، لڑکوں کے نام بتاتے تھے، آپ ٹکرز لگاتے تھے. تو ندیم ملک صاحب نے بھی کہا، لیکن ندیم ملک صاحب یو کین سی دا پروگرام، انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے پکڑے جھگڑے کوئی نہیں گئے ہوئے، میں نے وہاں سے پتہ کرایا، یہ ایک دو وہ جو تھے جہاں جھگڑا ہو رہا تھا پکڑے گئے تھے تو وہ انہوں نے رہا کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیسپریشن ہے کہ کسی طرح ہم ان کو روکیں. آپ یہ سوچیں کہ یہ حال ہے نون لیگ کا کہ زبیر صاحب اور عطا تارڑ خود چلے گئے شادرہ میں کچھ دن پہلے، کہنے لگے جی ہمیں پکڑو ہمیں پکڑو ہمیں پکڑو، اور وہ مقدمہ جو انہوں نے کہا تھا جی انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ہمیں پکڑنا ہے، اور انہوں نے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کو بھی کر دیا. وہ پتہ چلا جی خود ہی انہوں نے کچھ کرایا ہوا تھا اور وہ خود ہی ختم ہو گیا. بڑی کوشش کی کہ جا کے وہاں پکڑے. یعنی وہ جو سیڈیشن کا پرچہ اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جو شادرہ میں سیڈیشن کا پرچہ ہوا تھا بغاوت کا. زبیر گیا، عطا تارڑ گیا، انہوں نے کہا جی ہمیں پکڑے آپ نے وہ نہیں دیکھا. مگر وہ جو پٹیشنر تھے وہ تو آپ کی پارٹی کے کاؤنسلر ہیں. جی وہ پٹیشنر وہاں بیان بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ ہے، ان کی پارٹی کے بھی ہیں، کسی کی پارٹی جی. سو بیسکلی تو یہ دیکھیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ ہے وہ
डेस्परेटली खुद ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा ख्याल है हमें जीटी रोड पे करना पड़ेगा। भाई आपको ऑफर लगाई गई है कि आप जिन्ना स्टेडियम छोड़ें, रॉयल पाम है वहां गुजरावाला में, उसकी सबसे बड़ी कैपेसिटी है, आप ऐलान करें कि जी हम रॉयल पाम में करेंगे। और यानी कि आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी इस जलसे के अंदर। जो ये कंटेनर्स कॉन्फिस्केट किए जा रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस को कहा जा रहा है, आप ये समझती हैं कि महज ऑपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है और इनको खुली छुट्टी है, जाएं करें, जलसे करें? नहीं, राणा सनाउल्लाह या उनके कहने पे आप कह रही हैं कि प्रिंटिंग प्रेस को मना किया गया, एविडेंस दिखाएं। कौन बंदा है, मुझे बताएं कौन सा प्रिंटिंग प्रेस? ये जी मीडिया रिपोर्ट्स और हमारे अपने रिपोर्टर्स हमें ये बता रहे हैं। जाली हवा उतारने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इनका जो मेजर मसला है, ये देखे ना, अब अगर गुजरावाला में ये डेस्परेट है कि इनको वहां जलसा ना हो, जीटी रोड पे आके, जीटी रोड पे क्या होगा, 100 गाड़ियां होंगी, मरियम निकलेगी, वो 100 गाड़ियां में आप फूल बरसाते जाएंगे तो 5 घंटे तो लग जाएंगे। 100 गाड़ियों से आपको लगेगा पूरी सड़क भरी हुई है, इनकी इज्जत रह जाएगी। वहां स्टेडियम में करने से तो इनको मसला होगा। मैं बिलखसूस आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि आप इंतजामिया को इस वक्त रिप्रेजेंट करती हैं, क्या ये जलसा कर सकते हैं? उसके लिए कोई रुकावटें खड़ी नहीं होंगी, कोई कंटेनर नहीं होंगे, कोई FIR दर्ज नहीं होगी, कोई किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा? देखिए, जो इन्होंने किया अपने फ्लेक्सेस के साथ, बगैर पैसे दिए आपने अपने बैनर लगा दिए, जहां आप रूल वायलेट करेंगे वो नीचे आएंगे मुफ्ते के। हमने सारी उम्र, और मैं स्पेशली, हमने सारी उम्र बैनर्स लगाए हैं, हमें करीब नहीं फटकने देते थे, बल्कि हमने हर दफा पहले पैसे देते थे क्योंकि हमें तो करीब नहीं जाने देते थे, उसके बावजूद ये उतार देते थे। ये जितने भी लगाए हैं इन्होंने, तो फिर आपकी तरफ से खुली छुट्टी है, मैं ये समझूं आपके जवाब का? हमारी खुली छुट्टी है दो सारी चीजों पे कि NCOC की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरा, आप कोई रूल वायलेट की इंस्ट्रक्शंस क्या है अंदलीप साहिबा? उसके अंदर तो ये कहा गया है कि आप बड़े जलसे नहीं कर सकते, उसके अंदर ये भी कहा गया है कि आप मास्क पहनेंगे, उसके अंदर ये भी कहा गया है कि आप डिस्टेंस से बैठेंगे। तो वो कैसे करेंगे ये लोग? 50,000 की अगर कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो 50,000 लोगों के ऊपर मास्क कैसे लगाएंगे? आप तो खुद लाहौर शहर में रहती हैं, बाहर जाके देखें, किसी ने मास्क नहीं लगाया। तो देखें, हम एज अ हुकूमत कल को, मुझे बताएं, हुकूमत जो है, अभी हम ये कह रहे हैं कि शादी हॉल से ये जो राइज आ रही है, शादी हॉलों से आ रही है क्योंकि लोग इकट्ठे होते हैं। कल को यहाँ सेकंड सर्ज एकदम जो है अगले 3 हफ्ते में आ जाती है, उसके बाद आप हमें कहेंगे कि जी आपने जलसा रोका नहीं, आपने लोगों को मास्क नहीं कहा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर फिर अगर आप पिक्चर्स देखें, आपने भी कल ही एक जलसा किया ख्वाजा सराउं का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पेशावर के अंदर, फिर आपने अपने वर्कर्स कन्वेंशन की लियाकत बाग के अंदर सदाकत अली अब्बासी साहब जिसकी सरबराही कर रहे थे, वहां पे भी किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, वहां पे भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। सो व्हाई इज दैट राइट एंड दिस इज रॉन्ग? उसके बाद उनको बिल्कुल हमने उस पर एक्शन लिया, उनका जो दूसरा है वो कैंसिल करवा दिया। अब ये आप देखें, अच्छा, ये तो हमारी गाइडलाइंस हैं, हमारी गाइडलाइंस हैं। ऑलराइट, हमारी फेयर इनफ, बिकॉज स्पाइक का वाकई में खदशा है। मियां साहब, आपने हमें ज्वाइन कर लिया, गुजरावाला से आप आ रहे हैं। अंदलीप साहिबा की आपने बात सुनी है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप लोग। प्रिंटिंग प्रेस को खबरदार उन्होंने नहीं किया, किसी को हिरासत में नहीं लिया इस वक्त। अच्छा, पहले तो मनीज़े मैं ये क्लियर करूं, अंदलीब बीबी मेरी बहन है छोटी, मगर मैं इनको ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि PHA से पूछें, उनको उसका किराया होल्डिंग बोर्ड का रसीदें हमारे पास हैं, क्या दिया नहीं है? रसीदें मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, आप होल्डिंग बोर्ड की बात करते हैं। मैं ये फुटेज आपको दिखा रहा हूं कि ये मुतलका थाने के SHO जो हैं, वो लॉ एंड आर्डर को ड्रेस करने की बजाय वो होल्डिंग बोर्ड और पेनाफ्लेक्स बैनर ये उतरवाने के लिए खड़े हैं, और मैं साथ खड़ा हूं। मैं उससे सवाल कर रहा हूं SHO मुतलका से, पूरे मीडिया के पास वो है, मेरे पास ये फुटेज है, यदि कोई दिखाना चाहे तो। मैं ये कहता हूं कि उससे मैं सवाल मैंने किया कि आप क्या कर रहे हो, किसके हुक्म पे ये बात कर रहे हो, और आपका ये काम ही नहीं है। ये अगर होल्डिंग बोर्ड या पेनाफ्लेक्स उतारनी है तो ये PHA के लोग या जो है म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिम वो उतारते हैं, आप तो ये काम नहीं करें।
तो उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से आर्डर है। मैंने कहा यार ऊपर से आर्डर चोर चक्के पकड़ने के लिए नहीं है, तो आप इस काम के लिए लग गए हो। ये बात मैं उससे कर रहा हूं। और फिर एक उसका पीछे खड़ा जो कांस्टेबल था वो बेचारा कह रहा है कि जी असी की करिए उतो ही आर्डर आया है। मतलब आप इसके बावजूद भी किधरों ऑर्डर आया आपने ये भी तो पूछा होगा। ऊपर वाली चीज तो फिर बनी गाला ही है, और तो कोई ऊपर है ही नहीं है। तो मगर वो ये भी कह रही हैं कि आप नाम बताएं वर्कर्स के जिनको इस वक्त हिरासत में लिया अच्छा, मैं 4-5 नाम ले लेता हूं, वो आप चेक कर लें। आदिल असलम, शफीक, मैंने ये नहीं कहा नाम बताएं जी, नाम तो मैं भी दे दूंगी 14। अच्छा मैं क्या बताऊं, आप मुझे बताएं, मैं वो कह देता हूं, बता दें आप मुझे। मैंने कहा रसीदें दिखाएं और FIR दिखाएं। हाँ, मीडिया को डॉक्यूमेंट्री अपनी बातों FIR दिखाएं, रसीदें दिखाएं, वो ये कह रही है। अच्छा मेरी बहन बात सुन लें, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमें इस पे कोई परेशानी नहीं है। हम कोई ये परेशान होके कोई आपसे इस्तदा नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे और ज्यादा करें, इसलिए कि लोग रुकने वाले नहीं हैं। आप बात कर रही हैं ना कि GT रोड पे आएंगे 4 बंदे होंगे, आप देख लें इंसानों का समंदर होगा। और ये मेरे लिए नहीं निकल रहे, ये आपके 2-2.5 साल की जो गवर्नेंस है, 2-2.5 साल आपने लोगों को जो महंगाई की चक्की में पीसा, लोगों को बेरोजगार किया, लोगों की दुकानें बर्बाद हो गई, ये लोग निकल रहे हैं। और मैं ना निकलता, कोई और ना निकलता। लोगों ने मुझे ये बताएं कि 50,000 के करीब सरकारी मुलाजम जिन्होंने धरना दिया इस्लामाबाद में, वो किसी जमात की कॉल पे दिया था, किसी सियासी जमात ने ये स्टेटमेंट दिया था। मगर मियां साहब आपसे ये जानना बड़ा जरूरी है, हाफिज साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि ये जो समुंदर निकलेगा इसका मकसद क्या होगा। वजीर आजम इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब कह चुके हैं कि मैं मुंतखब हुकूमतों के साथ, इदारा मुंतखब हुकूमतों के साथ खड़ा होगा। बिल्कुल। तो जो आप लोग निकलेंगे किस पर्पस के लिए निकलेंगे, पूछेंगे सवाल और जानेंगे इनका जवाब वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 16 अक्टूबर को अपोजिशन कह रही है कि जलसा होगा, हुकूमत कह रही है कि हम कोई रुकावटें खड़े नहीं करेंगे, मगर ये जलसा होगा तो किस पर्पस के लिए होगा। हाफिज साहब ने हमें ज्वाइन किया था क्वेटा से। हाफिज साहब मुझे ये बताइए कि पिछली दफ़ा भी मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में JUIFA ने बड़ा ज़बरदस्त एक धरना किया था, फिर आपने ये बताया बल्कि अवाम को कि आपको कोई श्योरिटी दी गई थी जिसके तहत आपने वो धरना कॉल ऑफ कर दिया। तो इस बार आप किसकी श्योरिटी के ऊपर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो घर नहीं जाऊंगा। देखिए मोहतरमा, बुनियादी बात यह है कि मैं कोयटा बैठा हूँ, मैं आपके तमाम प्रोग्राम सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि कोरोना का जो सहारा लिया जा रहा है, अभी लायर फोरम्स पे जो उन्होंने जनाब इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में वकला से खिताब किया और जिस तरीके से उन्होंने कन्वेंशन सेंटर को इस्तेमाल किया, वहाँ पर किसी के मास्क नहीं था, क्योंकि सारे लायर जितने भी थे वो कोरोना फ्री थे माशाल्लाह। और फिर नोटिस किसने लिया है? नोटिस जो है वो एक अदलिया के जज ने, काबिल एहतराम ने लिया हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा कि आपने फरमाया कि आर्मी चीफ जनाब कमर बाजवा साहब ने फरमाया है कि मुंतखब हुकूमत, हम कहते बिल्कुल जो अवाम मुंतखब करे उसके साथ आप ज़रूर दें, लेकिन यहाँ पर तो अंगुली उठाने की बात की गई, यहाँ पर RDC को जाम किया गया, यहाँ पर धांधली की गई, यहाँ पर कठपुतली हुकूमत बनाई गई। पैक के हवाले से आपकी एक लंबी फहरिस्त है, तमाम बातें हम मैं समझ गई हूँ। अंदलीब साहब, इससे पहले कि मैं आपकी जानिब आऊं, मैं पूछना चाहती हूँ मियाँ जावेद साहब से कि मियाँ साहब, यही बात मैं हाफिज साहब से भी पूछने की कोशिश कर रही थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी आपकी जमात ने बात की, मगर जब नंबर्स की बात आती है तो फैटफ के बिल के ऊपर आपके पास 10 नंबर कम थे आपकी अपनी जमात में, और खुद भी आप इसका इतराफ कर चुके हैं। ऐसे लोग हैं जो आपके पसंद के वोट भी नहीं डालते, फिर कैसे ये हुकूमत को आप घर भेजेंगे? अपार्ट फ्रॉम अ पावर ऑफ स्ट्रेंथ और शो ऑफ स्ट्रेंथ, व्हाट एल्स इज देयर इन दिस गुजरावाला? मनीज़े, जो आप बात कर रही हैं वो तो है आइन कानून के हवाले से। जमहूरी
دور میں یا آزادی میں ایسا ہی ہوتا ہے عدم اعتماد، مگر ہم نے دیکھا بلوچستان اسمبلی میں عدم اعتماد ہوتا، ہم نے دیکھا سینٹ کا چیئرمین کا انتخاب ہوتے، ہم نے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے، اس کا ہم نے حشر دیکھ لیا، اور فیٹف کے بل کے حوالے سے آپ نے خود ذکر کر دیا۔ ہم یہ کہہ سمجھتے ہیں کہ جب تک طاقتور لوگ اس کو مسلط رکھنے کے لیے عوام پر ایکٹیو رہیں گے یا ایک رول ادا کریں گے، اس وقت تک تو جو آئینی طریقہ ہے اس کو ہٹانے کا پرائم منسٹر کو، وہ تو ممکن نہیں نظر آ رہا۔ اب دوسرا طریقہ ایک ہے، وہ بھی جمہوری طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بار بار سوال کیا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، یا لوگ کیوں نکلیں گے آپ کی کال پر؟ لوگ نکلیں گے آپ کے لیے، وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک بڑے کاز کے لیے، کورونا سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچ بھی گئے تو بھوک سے پیاس سے مر جائیں گے، اس سے کہیں بہتر ہے آئین قانون کی بالادستی کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم کو رول ادا کر جائیں۔ اب آ جائیں گے کیسے؟ جب مجھے یہ بتائیں کہ لوگ نکل آئیں گے اپنے حقوق کے لیے، تو اس ریاست کو پالیسی سازوں نے رکھنا ہے یا نہیں، خدا نہ خواستہ رکھنا۔ میں سمجھ گئی ہوں سب کے علم میں ہے کہ اگر کسی نے کسی وجہ سے کوئی غلط اقدام کسی نے غیر آئینی اٹھایا ہے، ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر آئینی کوئی بھی قدم اٹھایا گیا اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، مگر کیونکہ یہ غیر آئینی حکومت ہے، اس کا جانا جو ہے وہ ہر حال میں پاکستانی عوام اور پاکستان کے لیے ضروری ہے، جو آپ دیکھیں گے 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں۔ دیکھیے میاں صاحب بات سنیے، یہاں پہ اندلیب صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ کی بات سن رہی ہیں، جو آپ نے بات کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ عوام کا پریشر ہوگا اور جس طریقے سے یہ آئے تھے اسی طریقے سے جائیں گے۔ حافظ صاحب نے بھی اس کا اشارہ دے دیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں پھر سے انہی قوتوں کا انتظار کر رہے تھے جن کو آپ ان کو ایکیوز کرتے رہے کہ ان قوتوں کا وہ انتظار کرتے رہے۔ اندلیب صاحبہ نہیں، ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں معذرت سے، جی یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ میں آیا، اگر میں غلط ہوں مجھے بتائیے۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، ہم بڑے کلیئر ہیں۔ اگر ہم نے کسی اشارے پہ چلنا ہوتا تو آپ بات کر رہی تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا پچھلے سال دھرنا تھا، آپ اس کو کوٹ کر رہی تھی، ان کی گفتگو کو، ان کی کمٹمنٹ کو، مگر آج جو دھرنا ہے، آج جو لوگ نکلیں گے 16 اکتوبر کو، ان کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارا ووٹ چوری نہ ہو، ہمارے حقوق ہمیں ملنے چاہیے، آزادی ہمیں اپنی گفتگو میں یہ ملنی چاہیے۔ ناظرین ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سپاٹ لائٹ ہے۔ 16 اکتوبر گجرانوالہ میں اپوزیشن کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کو آزاد ہونا چاہیے، ووٹ کو عزت دو، جو ان کا ایک اوریجنل سلوگن تھا اس پہ یہ واپس آ رہے ہیں، جس سے مذاکرات شاید بہتر ہو سکیں پس پردہ۔ اب یہ بات آپ نے سن لی ان کی، کیا یہ جلسہ ہو پائے گا اس طریقے سے؟ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے سے پہلے تو آبویسلی دو راؤنڈز انہوں نے لگائی ہیں اور مجھے باری اب ملی ہے تو میں تھوڑا ٹائم لوں گی اس پہ۔ آپ جی دونوں سے سوال کیا اور آپ نے ایک ہی سوال کیا کہ جی آپ کا مقصد کیا ہے، نہ آپ کو JUIF والوں سے پتہ چلا نہ ادھر سے پتہ چلا۔ سو بیسکلی جب آپ بے مقصد ہو کے ایک موومنٹ شروع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک جلسہ دو جلسہ بندے اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن وہ موومنٹ سسٹین نہیں کر سکتی، جو کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ جب یہ لے کے آئے بندے JUIF والے، اور پنجاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی انہوں نے دونوں پارٹیوں نے مجھے دھوکہ دیا، میں ان پہ اعتماد نہیں کر سکتا، بندے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے ان سے، تو وہ موومنٹ ختم ہو گئی اور بالکل نہ ہم نے کچھ کہا آنے دیا یا آ کے بیٹھے رہے، مطلب یہ تو سارا کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ان کا مقصد تو بڑا نواز شریف صاحب نے اپنی تقریروں میں کلیئر بتایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، ہمارا مقابلہ ان کو لانے والوں سے ہے، اور پھر انہوں نے عدالت کی اور جو ہے ہماری آرمڈ فورسز کی بہت انہوں نے خاص کہا ہوا ہے کہ جی ان سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، باہر نکلو، جنگ کرو اور ان کا مقابلہ کرو، نمبر 1 یہ تو بڑا کلیئر ہے۔
खुरम दस्तगीर साहब जो गुजरावाला से मेरे साथ प्रोग्राम में थे 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि जी क्या आपने लगाई हुई है हमारे इदारों की, इन्होंने क्या पुलवामा में देखे क्या इनका स्टैंड है इंडिया पे। पुलवामा में वो आए और उन्होंने आके जहाँ हम पे हमारे हदूद को पार करके बालाकोट में बॉम्ब फेंक के चले गए। आप ये सोचें कि वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, पाक सारी दुनिया ने अप्रिशिएट किया सिवाय इंडिया के। और ये वही बात मैंने तो उनको कहा, मैंने कहा आप ये कह रहे हैं, अब फख्र है हमें उन पे कि उन्होंने बालाकोट जैसे हैंडल किया, उनका एक हमने पायलट कैप्चर किया, उससे बड़ा क्या हो सकता है एविडेंस। बट इन्होंने बड़ी क्लियरली इनका है इरादा कि जी हम चूंकि, और ये दूसरी बात इन्होंने कहा जी ऐसे होते हैं, ये सही कह रहे हैं क्योंकि इनके लीडर ने वो तकरीर आप दोबारा लगाएं, उन्होंने कहा कि जी यहाँ इलेक्शंस हमेशा से मैनेज होते आए हैं, जिसका मतलब है कि 3 दफा ये खुद मैनेज होके आए, 4 दफा पीपल्स पार्टी मैनेज होके आई क्योंकि ये एडमिट कर चुके हैं। इस दफा चूंकि मैनेज नहीं हो सका और ये नहीं आए, और इन्होंने पहले हमसे रिफ्यूज कर दिया और फिर जुबैर को भेजा जिसका इतराफ कर चुकी है मरियम अपने इंटरव्यू में आसमा शराजी के साथ। उन्होंने कहा कि जी मफाहमियत की सियासत में नवाज शरीफ साहब ने पूरा टाइम दिया शहबाज शरीफ को कि वो कोशिश करें, नहीं हुआ तो अब ये सड़कों पे निकले हैं क्योंकि इनका असल मसला ये है कि जिस दफा ये मैनेज होकर हुकूमत में नहीं आ सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तीफे दे देगी? मौलाना साहब ये सवाल मैं आपसे करती हूँ। बिल्कुल मुनैज़ा, इस्तीफे का भी ऑप्शन है हमारा, और फिर मैं ये वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि जनाब जनरल शुजा पाशा ने आज़ादी मार्च में खुद हमें बुलाया और कहा हमारे वफ्द को कि आप आज़ादी मार्च न करें। ये क्या उनकी आईनी जिम्मेदारी है, क्या उनके हल्फ के तकाजे हैं? और उसके साथ ही उन्होंने इस बात पे बाकायदा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने तमाम आपके चैनलों पे कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई नवाज शरीफ से आपके दरमियान में आते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। जो जनाब चौधरी शुजाअत हुसैन और परवेज़ इलाही को आपके आप आज़ादी मार्च ख़त्म करें, हम इस हुकूमत को लाएं और उसे हम ख़त्म करेंगे। हम ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं और आप में हिम्मत है, आपके चैनल में आप इसको चला के देखें, और किसी भी चैनल पर हमने चैनल जरूर हमें हिम्मत है कि हम चला सकते हैं और इंशाल्लाह चलाएंगे भी। बिल्कुल आप इसको चला दें। इसलिए हम आप जो कह रहे हैं कि आप उस तरफ, आप सुने मेरी बात, आप जो कह रही हैं, आप जो कह रही हैं कि आप उस तरफ क्यों इशारा करते हैं, हम इशारा नहीं करते, हम वाज़ेह तौर पर बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने बाकायदा तौर पर इमरान खान को सामने रखकर इख्तिदार पे कब्जा किया है। सी पैक पे उनको लाने वालों के खिलाफ दर्द दिया है। मियां साहब आपसे आपकी जानिब आऊंगी। सवाल ये है कि अगर इमरान खान के साथ ये लड़ाई नहीं है और उनके लाने वालों के साथ है, तो मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू होप टू अचीव? क्या आप एक डायलॉग चाहते हैं? नहीं मनीज़े, देखें बात सीधी सी है कि हम क्या गलत कह रहे हैं कि लाने वालों से इख्तलाफ है। वो ये है कि आज भी करप्शन जो रट हम पिछले 2-2.5 सालों से सुन रहे हैं, ऐसे लगता है कि एहतसाब के नाम पे सियासी अधूरा एजेंडा वो पूरा किया जा रहा है। और ये उस वक्त हो रहा है जब एक बज़ाहिर सिविलियन को सामने रखा गया है। हम ये कहते हैं कि अगर आप अपनी आईनी हदूद में रहकर हर अदारा काम करेगा तो पाकिस्तान जो 70 सालों में अपनी बेहतर शनाख्त दुनिया में नहीं बना सका, वो बेहतर मकाम हासिल कर सकेगा। यानी आप इंस्टीट्यूशनल डायलॉग चाह रहे हैं? ये क्लियर करें। नहीं, मेरी बात सुने ना जी। मैं ये कहता हूं कि क्या हम इंडिया से जाके बात कर रहे हैं? हम तो अपने पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो पॉलिसी साज हैं, जिनसे जो गलतियां हुई हैं, फिर मैं अगर आपको ये पूछूं कि नवाज शरीफ को क्या एक साजिश के तहत हाईजैकर नहीं बनाया गया? नवाज शरीफ को क्या एक साजिश के तहत
अकामा पे नहीं निकाला मेरे पास गया? वक्त कम है। क्या नवाज शरीफ को अरशद मलिक से जो जज से जो सजा दिलवाई गई उसके इतराफ के बावजूद गलत है? क्या हम जो बात करते हैं कि पंजाब असेंबली के स्पीकर जिसको कोट कर रहे हैं हमदुल्ला साहब, क्या वो गलत है? आपका स्पीकर पंजाब असेंबली का आज भी बात कर रहा है, उसको किसने डिनाई किया? उसकी किसी ने वजाहत दी कि ये बात गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब उस वक्त के एक जनरल के पास हम गए, हमने शिकायत की कि हमारी जमात को तोड़ा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब असेंबली के स्पीकर कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमें दिलासा दिया गया, हम नई जमात बना रहे हैं, हम आपको भी कोई पोर्शन देंगे। हम कहते हैं कि अगर इस तरह चला जाएगा तो ये मुल्क का भला नहीं है, इससे मुल्क टूटा है। खुदा ना खास्ता दोबारा कुछ सानिया ना हो जाए। ये निकल रहे हैं 16 अक्टूबर को लोग इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हकूक के लिए बाहर आ रहे हैं। ठीक है, मियां जावेद, हाफिज हुसैन अहमद साहब, अंदलीप अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। तो नाजरीन, आज एक बात वाज़ेह हो गई है कि अगर अपोजिशन जमातें निकल रही हैं तो वो सिविलियन बालादस्ती के लिए निकल रही हैं, इसके ऊपर बात कर रही हैं और इस बात का भी तयन करना चाह रही हैं कि इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होना चाहिए, उनके क्या हदूद होनी चाहिए। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।